गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स का क्लास 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं और चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट स्टार्ट किया। लेक्चर 1 अभी बताऊंगा, फिर लेक्चर 2 भी बताऊंगा। तो लेक्चर 1 में 10, 12, 15 क्वेश्चन करके मेन क्वेश्चन, क्योंकि समझाना भी है, केवल ऑब्जेक्टिव लिखाना, समझाना भी है। और गर्मी तो बहुत बढ़ा हुआ है, तापमान भी बहुत बढ़ा हुआ है स्टूडेंट, है ना। एग्जाम भी बहुत नजदीक है ना। अभी से 33 डिग्री अभी चल रहा तापमान, धीरे धीरे देखना 12 बजे तक 40 डिग्री तापमान। अब आपको पढ़ना भी है तो मेहनत कीजिए। तो चैप्टर का नाम आप लोग लिखिए, कॉपी खोल लीजिए और चैप्टर का नाम लिखिए ट्रायल बैलेंस, है ना। क्या लिखिएगा? ट्रायल बैलेंस। पहले जर्नल, उसके बाद लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस। इसको एकदम मजबूत कीजिए, है ना। थोड़ा भी हम लोग, मैं जल्दी में बना रहा हूँ वीडियो, क्या है कि और सब टॉपिक को कवर करना है। चलिए, और मैं अपना नंबर वगैरह सब लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो कुछ भी लीजिएगा। डेट लिखिए, आज का डेट क्या है। कभी भी कोई काम कीजिए, डेट होना जरूरी है। और सब्जेक्ट में मैं लिख दे रहा हूँ अकाउंट्स। सब्जेक्ट में अकाउंट्स क्लास 11 का, समझे, क्लास 11 का। इसको सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स स्टडी कर सकते हैं। तो टॉपिक जो है इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ध्यान से देखिएगा, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। देखिए, व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वहां पर मेरे व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा 7321961289। ठीक है। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस चैप्टर का नाम हुआ। चैप्टर क्या नाम है? ट्रायल बैलेंस। मैं लिख दे रहा हूँ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसी चैप्टर से एंड एरर्स। ट्रायल बैलेंस, है ना। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। चलिए, एरर्स। अब आपको सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसको जानना। देखिए, थ्योरी आप जानिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव मिस्टेक नहीं हो पाएगा, और थ्योरी नहीं जानिएगा तो ऑब्जेक्टिव मिस्टेक होगा। तो अभी आप लोग लिखना स्टार्ट करें। पहले इसके बारे में कुछ डिफिनेशन लिखिए, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जे आर बैटली बॉय का डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन है, उसको लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में। चलिए लिखिए, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस लिखिए इज ए स्टेटमेंट। ध्यान से देखिएगा, ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट, है ना। प्रीपेड जो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? प्रीपेड, प्रीपेड विद हेल्प ऑफ, है ना, विद डेबिट, है ना, एंड क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस, इसको याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स, ये
है ना, टू टेस्ट दी arithmetical accuracy, arithmetical TICL accuracy of the books। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं उसमें, इस डिफिनेशन से जो J.R. बैटली बॉय का डिफिनेशन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। और लिख लीजिए, J.R. बैटली बॉय द्वारा बताया गया J.R. ऑब्जेक्ट डिफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। डिफिनेशन से भी BATLI, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, BATLI है, तो वहां पर तो गलती से लिखा गया BATLI BOI, ऐसा है। बैटली बॉय का स्पेलिंग यही है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, और वो लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के बेसिस पर बनाया जाता है ना। और इसको बनाने का जो ऑब्जेक्टिव्स है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जानना है। इसका इस डिफिनेशन से इतना मालूम हुआ। मैं आप लोगों को कुछ लिखने का तो टाइम नहीं है, आप सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ऑल दी बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, है ना, जर्नल से पोस्टिंग किया जाता है, ये भी कॉन्सेप्ट है लेजर में, और सब्सिडियरी बुक्स टू दी लेजर। ऑल दी बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग्स फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स टू दी लेजर वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग। क्या चीज को वेरीफाई करना चाहता है कि मेरा पोस्टिंग सही हुआ है। हर बिजनेसमैन क्या करता है कि जब वो जर्नल बना लेता है, तो जर्नल बनाने के बाद उसको क्या करता है, पोस्टिंग करता है लेजर में, और वो ये जानना चाहता है कि उसका एक्यूरेसी वो सही से हुआ है कि नहीं, पोस्टिंग सही से हुआ है कि नहीं। फॉर दिस पर्पस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड वेयर इन द बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स in the ledger are incorporated. Statement so prepared is called trial balance. Accounts showing debit balances are put on the debit side of the trial balance, and the amount and the accounts showing debit balances are put on the debit side of trial balance, and the account showing credit balance are put on its credit side. इसका मतलब जो हम लेजर बनाते हैं, तो बैलेंस अगर डेबिट साइड में आया, जो बैलेंस बीडी लिखा हुआ 1000 रुपया, उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखना है। और अगर अकाउंट का बाय बैलेंस सीडी यानी क्रेडिट बैलेंस आया है, तो उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड लिखना है। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ क्रेडिट साइड, इट इज presumed that the posting of the ledger is accurate। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का जोड़ और क्रेडिट साइड का जोड़ सही है, तो ये माना जाएगा कि लेजर में जो पोस्टिंग किया है वो एक्यूरेट है। रीजन फॉर एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज दैट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड 2 टाइम्स, है ना। इसका जो सही होने क्या एग्रीमेंट में सही दोनों तरफ जो मिल जाता है, उसका कारण क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या बताया गया है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का 2 बार रिकॉर्ड है, एक डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड 2 बार हो रहा है, डेबिट और सिमिलर अमाउंट से क्रेडिट भी करते हो। डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैव 2 कांसेप्ट। जैसे कैश पेड टू मोहन, मोहन को 1000 रुपया दिएगा, मोहन को डेबिट कर रहे 1000 रुपया से और कैश को क्रेडिट कर रहे 1000 रुपया से। अगर इसका लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस मोहन लिखाएगा डेबिट साइड में 1000 और कैश लिखाएगा क्रेडिट साइड में 1000 रुपया। यही कारण है ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट होने का, मैंने दोनों तरफ का मिलने का। Thus, the total of all the entries on the debit side of all the account must be equal to the total of all the entries on the credit side of all the accounts. If the total of both the sides of the trial balance are equal, it is proved that the books are at least arithmetically correct. समझ में आ गया बात। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का एडिशन और क्रेडिट साइड का एडिशन इक्वल है, इसका मतलब क्या है, बुक्स आर एट लीस्ट अरिथमेटिकली करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब एक चीज
आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं फीचर्स ऑफ मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो इसको पढ़ने के बाद आप बहुत सा अच्छा ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, CHAR, कैरेक्टरिस्टिक्स CHARACTER, है IS यहाँ छूटा हुआ है, TI छूटा हुआ था, बहुत मिस्टेक टाइपिंग करने में हो जाता है। ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, है ना, ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, ऑफ ए ट्रायल बैलेंस क्या इसका, अब इससे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसीलिए ध्यान से आप पढ़िएगा तो, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी मजा आएगा, लेकिन पढ़ाई करना होगा आपको। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखिएगा, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स सेम चीज है ना, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं, नया चीज बताते हैं। ठीक है, चलो लिखो, इसको अंडरलाइन कर दे रहे तुम लोग, लिखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो लिखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, है ना, छोटा सा लिखो, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस of all ledger accounts, ठीक है, of all ledger accounts, ठीक है, of all ledger accounts, नहीं, and the cash book, and the cash, ठीक है, ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, है ना। चलो इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, चलिए जगह पे जाएंगे, लिखिए, पहला लिखिए, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, इट इज जस्ट स्टेटमेंट, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट, इसको ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। देखिए ये थ्योरी इसलिए बता रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा आसानी हो जाता है, कि ये ट्रायल बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। तो मैंने लिख दिया, अब आप लिखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर लिखिए, देखिए, इट इज नाइदर, इट इज नाइदर part of double entry system, part of double entry system, double entry system, ठीक है, nor does it appear in the actual books of account, it's just a working paper। चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप भूल जाइएगा ना, ठीक है, पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिखना जरूरी है पॉइंट को, इसको मैं और आगे प्रोसीड करता हूँ। इट इज नाइदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, nor does it appear the actual of account, actual books of account लिख रहे हैं ना आप लोग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, चलिए, इट इज जस्ट ए वर्किंग पेपर, ये सब जरूरी, इट इज जस्ट ए वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर,
ठीक है, चलिए तो हो गया आपका 3 नंबर। लिखिए 4 नंबर। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक, इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक, बनाया जाता है क्या चीज को चेक करने की, दी अरिथमेटिकल, दी अरिथमेटिकल मेडिकल एक्यूरेसी, ए डबल सी आर ए सी, एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, ऑफ द लेजर अकाउंट्स, इसको बनाया जाता है लेजर अकाउंट्स के एथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए कि वो सही है ना, लेजर में पोस्टिंग सही से हुआ है कि नहीं, लेजर में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, इसको जानने के लिए। ठीक है, नंबर 5 आइए, नंबर 5। देखिए बहुत ही अच्छा है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए, ट्रायल बैलेंस is not a conclusive, conclusive, conclusive proof, proof, proof of the accuracy, ACC, because it's accuracy of the books, of the books of accounts. और ये बहुत अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं, है ना, सर्टेन, सर्टेन, इससे क्वेश्चन में आ सकता है, सर्टेन टाइप ऑफ एरर्स बना ही रहता है, वो खत्म नहीं होता है, रिमेन बना रहता है, मिस्टेक इवन इवन even when the trial balance, ट्रायल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ट्रायल का स्पेलिंग TRIAL, यहाँ पर ए लग गया, इसको काटिए, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, TRIAL होगा, है ना, इवन व्हेन दी, चलिए इसको सही करते हैं, ट्रायल बैलेंस एलिस, एलिस करने के बाद, तो इस तरह से कुछ मैंने आपको उसका ये लिखवाया, फीचर्स लिखवाया, है ना, इसका ये मतलब नहीं कि सही होगा, इससे कहने का ये मतलब है, यानी कि टैलिड ट्रायल बैलेंस, है ना, ए टैलिड, ए ट्रायल बैलेंस, ए टैलिड यहाँ लिख दीजिए, यहाँ छूट गया एक और अच्छा वर्ड, यहाँ टैलिड, टी ए डबल एल, टैलिड ट्रायल बैलेंस इज नॉट a tallied trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts. Certain type of errors remain when the trial balance tallies. ठीक है, मिलने के बाद भी आपका बना रहता है, बहुत से ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है। और ट्रायल बैलेंस जो है ना, इसी में एक और अच्छा पॉइंट, इसको भी लिख लीजिए, है ना, ये भी जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस होता है ना, इट इज ऑलवेज prepared to take, it is always prepared on a particular date, it is always prepared on
a particular date, and not for a particular period, है ना। चलिए ये भी समझ ही गए हम लोग। पर्टिकुलर वहां स्पेलिंग हो गया PAR होगा ना, पर्टिकुलर पीरियड। और ट्रायल बैलेंस जो है वो 1 महीना का भी बन सकता है ना, 1 मंथ का भी बनता है, और क्वार्टरली भी बनता है, हाफ ईयरली बनता है, एनुअली बनता है। यूजुअली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, है ना, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, मैं इसको लिख ही देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। हम टाइम बचाना चाह रहे थे क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव भी लिखना है ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ाना। खैर चलिए थोड़ी पढ़ लीजिएगा तो आप बढ़िया से देखिए। It can be prepared, it can be prepared, it can be prepared, ठीक है, it can be prepared at any time, at any time during the accounting period। थोड़ा ध्यान से इसको नोट कीजिएगा, during the accounting period, say at the end of every month, कह सकते हैं आप, say at the end of every month, end of every month, every month, प्रत्येक मंथ के अंत में, है ना। या कह सकते हैं एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर, हर 3 महीना के अंत में, एवरी क्वार्टर, है ना। और कह सकते हैं हाफ ईयर, प्रत्येक 6 महीना के अंत में, हाफ ईयर, ठीक है। और एवरी ईयर, ये भी कह सकते हैं, और एवरी ईयर। तो इस तरह से ये तो प्रबंध पर डिपेंड करता है वो कैसे बना रहा है ना। जनरली यूजुअली लिखिए, यूजुअली USUALL, यूजुअली it is prepared, it is prepared, है ना, at the end of accounting year, at the end of, है ना, at the end of accounting, accounting, accounting period लिखिए, accounting year लिखिए, not period, year, year, accounting year, before preparing the final account, before preparing the final account, before preparing the final अकाउंट, समझा। फाइनल अकाउंट से पहले इसको बना लिया जाता है, और फाइनल अकाउंट तो बनता ही ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर, है ना। इस तरह से आप देखिए 7 नंबर भी आपको लिख के दिखा दिया गया। अब चलिए बहुत सारा थ्योरी है, अब आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और नीड क्या है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप इसको उतार लिए ना, उतार लिए। चलिए देखिए इसको, इसका नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑब्जेक्टिव। अब आपको सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और नीड, नीड और फंक्शन सब इसी में आ जाएगा। फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और नीड और फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके नीड क्या है, और उसके फंक्शंस क्या है, सबके लिए एक पॉइंट। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए,
पहला लिखिएगा, आप ऐसा लिखिए, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। दी फॉलोइंग फॉलोइंग आर दी, तारो ना तुम लोग, तारो जल्दी जल्दी, ऑब्जेक्ट्स, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, तारिये, और फंक्शंस, और फंक्शंस ऑफ preparing a ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला फंक्शन भी पूछेगा तो इसका आंसर वही कर देना, ठीक है। चलो पहला लिखना, पहला क्या ऑब्जेक्टिव, सुनिए, टू ए सर्टेन, टू ए सर्टेन, SCERTAIN, a certain arithmetical accuracy, arithmetical, एक लाइन में करते हैं ना, दी arithmetical, आपको आगे नीचे में देखने में दिक्कत हो रहा है, arithmetical, arithmetical, A स्मॉल लिखिए, ARITHMETCAL, arithmetical accuracy, accuracy of the लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स के एथमेटिकल एक्यूरेसी को जानना इसका उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यही हुआ, सही बना है या नहीं, वो ठीक सही हुआ है कि नहीं, ठीक है, इसको जानना है। नंबर 2, टू हेल्प इन दी, टू हेल्प इन दी डिटेक्शंस, डिटेक्शन, DETECTION, डिटेक्शंस और location of errors, location errors, नेक्स्ट में है नेक्स्ट में है टू ऑब्टेन ए, टू ऑब्टेन ए summary of the, to obtain a summary of the ledger account, ठीक है, इसका उद्देश्य है, फंक्शन है। और चौथा लिखिए, और preparation of फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, देखिए ट्रायल बैलेंस जो बनाने का उद्देश्य है क्या है कि फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा, तो फाइनल अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनता है, पहले है ना, उसमें क्या होता है, लेजर का बैलेंस दिया रहता है। ट्रायल बैलेंस जो है ऑलवेज प्रिपेयर किया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर किया जाता है, नॉट एक पर्टिकुलर पीरियड, इसको याद रखिएगा, है ना। इट मे बी नोटेड, इट इज ऑलवेज, मतलब ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, है ना। और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, सुनिएगा कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर a trial balance, all the accounts showing debit balances in the ledger are put on the debit side of the trial balance, and the accounts showing credit balances are put on its credit side.
है ना, मतलब लेजर का जो बैलेंसिंग होता है, अगर लेजर का जो बैलेंस आया डेबिट साइड में तो उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में पुट करना, लिखना है। और अगर ट्रायल किसी अकाउंट का, है ना, बैलेंस आया क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस शीट, इसका मतलब उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड लिखना है। If however an account shows no balance, debit and credit total of an account are equal, the account is not included in the trial balance. अगर मान लो कोई अकाउंट है और उसका जैसे मोहन मान लो अकाउंट बना है, मोहन अकाउंट, उसका डेबिट में भी 14,000 आ रहा है और क्रेडिट में भी 14,000 आ रहा है, तो ऐसे कोई बैलेंस नहीं आया, तो इसको ट्रायल बैलेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं, नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। After this debit and credit columns of trial balance are totaled, and if the total is equal, it is said that the trial balance is tallied, है ना, tally कर गया है। It may be noted that a trial balance can be prepared only when all the ledger account have been balanced. Okay, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट छोटा सा लिख के बताना चाहता हूँ। और एक और ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि एक छोटा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, लिख दिए ना आप लोग, मेरा जगह नहीं है। चलिए अब आप लोग ना ऑब्जेक्टिव बढ़िया सॉल्व कर दीजिए, गारंटी है। पूरा तो नहीं बता पाए, थोड़ा मोड़ा ही बता पा रहे हैं, लेकिन आप लोग बना दीजिएगा इसमें, देखो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कॉपी खोलिए, लिखना स्टार्ट। चलिए अब आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। एक छोटा सा फॉर्मेट है, ऐसा मैं आपको बना देता हूँ तो आप लोग बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेजर का तो फॉर्मेट बता दिए थे ना, छोटा सा फॉर्मेट बता दो डिजाइन देके। ओके, अब आप इसको ना पहले यहाँ लिखिए, ठीक है, और ये ऐसे हो गया, ये हो गया, ठीक है, चलो, और यहाँ से खींचे, और ये लाइनिंग जो आप कॉपी में खींचेंगे फ्री हैंड से नहीं, स्केल से खींचिए, स्केल से खींचने का आदत डालिए। आप लोग को हम देखते हैं क्लास में सीधे फ्री हैंड, टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे हम लोग टीचर है, बोर्ड में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है अलग बात है, लेकिन आप लोग से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए ये हो गया एक फॉर्मेट, ठीक है ना, तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हो गया, ऊपर में लिख देंगे ट्रायल बैलेंस, TRIAL, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस का स्पेलिंग ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो गया। और ऑफ जिसका बना रहे, ट्रायल बैलेंस ऑफ जिसका बना रहे उसका नाम लिखिए ना, ऑफ जिसका बना रहे, जिसका बना रहे उसका नाम ये लिख दीजिएगा, मोहन कंपनी, जो फर्म का बना रहे कंपनी, सो जो भी है उसका नाम लिखाएगा। अब ये यहाँ पर लिखेंगे एज एट, है ना, जैसे 30 अप्रैल को बना रहे हैं तो 30 अप्रैल लिखेंगे, APRIL 2021 ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। अब ध्यान दीजिए नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा LF, लेजर लेजर से ला रहे हैं तो LF लिखना होगा, है ना। ये जो ट्रायल बैलेंस बनता है जिसे थ्रू बताया है कि लेजर के बैलेंस से बनता है ना, बैलेंस लेजर में जो अकाउंट हम प्रिपेयर किए हैं उसका जो बैलेंस होता है उसके बैलेंस, इसलिए LF लिखा गया है ना, BALANCS, बैलेंस, बैलेंसेस, है ना, बैलेंस। देखिए यहाँ पर डेबिट लिख दीजिए, है ना, और बैलेंस,
एक क्रेडिट लिख दीजिए, है ना। और रुपीज वगैरह तो आप लिख ही दीजिएगा, इसके नीचे रुपीज लिख दीजिए। ये जो लिखिएगा किस में लिखिएगा, रुपीज में, RS, है ना, पाउंड में लिखिएगा। ठीक है, रुपीज का सिंबल जो है वो मेरा इसमें नहीं पा रहा है, रुपीज खा लिख के आधा काट दीजिए, ठीक है ना। तो रुपीज रा लिखिए और 20 का उस पेट में उसको काट दीजिए, रुपीज हो जाएगा। अब इसमें आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट लिख दीजिए यहाँ पर, कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट लिख दीजिए। आपका जो बैलेंस आया है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए इस तरह से। अकाउंट का नाम हो गया, है ना। परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट लिख दीजिए। तो आप जो तैयार किए उसका नाम लिखिएगा, मैं तो स्पेसिमेन बता रहा हूँ। अगर सेल्स है तो सेल्स लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अमाउंट बैठा देना है, यहाँ पर अमाउंट बैठा देना, अमाउंट बैठा दीजिए। अमाउंट जो है वो डेबिट तरफ आएगा, क्रेडिट तरफ आएगा, ये तो आपको पता है। देखिए यहाँ ही नहीं आएगा, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, याद रखिएगा। परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, इसलिए हम वहां पर ऐसे कर दिए यहाँ पर। इस तरह से, और दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। फर्नीचर, सेल्स का हमेशा याद रखिएगा, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। मैं उसको भी लिख ही दे रहा हूँ, आप लोग पूछ रहे हैं सर बता दीजिए किसका कौन बैलेंस आता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल, एसेट्स जितना भी होगा उसका डेबिट बैलेंस आएगा। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो एसेट्स है, और इसको मैंने बताया भी था, एसेट्स का डेबिट बैलेंस आता है। अगर बोलते तो उसी को लिख देते। तो चलिए इसको ऐसा करते हैं कि ज्यादा अच्छा होगा कि वो वाला बात लिख देना, इससे आप समझ जाइएगा, है ना। टाइम इसमें ज्यादा आप समझ जाइए कौन किधर लिखाएगा, है ना। एक चीज याद रखिएगा, एसेट्स इसको मैं मिटा दूं क्या, इसको इसको दूसरा बढ़िया चीज लिख दे रहा हूँ, आप जल्दी समझ जाइएगा कि देखिए एसेट्स जितने भी होते हैं, है ना, ये एक फॉर्मेट हुआ, और एसेट जितने भी होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसा करके बनाता हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। एसेट जितने भी होते हैं, चाहे वो करेंट एसेट्स हो या फिक्स्ड एसेट्स हो, ऑल, यहाँ पर ऑल मैंने लिखा, ऑल, समझे ना। उसका कौन बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, है ना। देखिए यहाँ पर अमाउंट बैठा दिया, और यहाँ नहीं लिखिएगा, यहाँ पर डैश 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 डैश, समझ गए। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। और ऐसा करो, लाइबिलिटी जो है ना, लाइबिलिटीज जितने भी होते हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर तुमसे कोई पूछेगा एसेट्स का नाम बताओ, तो एसेट दो तरह का है, करंट एसेट्स और एक फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, ये सब करंट एसेट्स का एग्जांपल हुआ। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। गुडविल, गुडविल फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। उसी तरह से जो लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस होता है जल्दी बताइए, क्रेडिट बैलेंस, याद रखिए। तो यहाँ डैश 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 कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए आप ऐसे करके, ओके, लाइबिलिटीज। और जैसे लाइबिलिटीज में क्या क्या होता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी हुआ, बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी हुआ, क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी हुआ। कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, याद रखिएगा। कैपिटल जो है, कैपिटल अकाउंट शोज एक क्रेडिट बैलेंस, है ना। इसलिए कैपिटल को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड लिखना है ना। किधर लिखना है, कैपिटल को किधर लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है ना। कैपिटल अकाउंट किधर लिखोगे, अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे, याद रखो। यहाँ हटा दो, चलो यहाँ डैश डैश करो, यहाँ नहीं लिखाएगा। इससे बहुत हेल्प होगा, ये जो बताया ना अभी तुम लोग को, बहुत हेल्प होगा। अब जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो फॉलो कर रहा होगा, अब जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट हो उसको तो कुछ कर दीजिए, वो तो पढ़ेगा ही नहीं। और
ड्राइंग, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है और इसका डेबिट बैलेंस होगा। ड्राइंग अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस, सो सच इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। याद रखिएगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो है ना, ड्राइंग्स अकाउंट है, ये डेबिट बैलेंस होता है, याद रखिएगा। किधर होगा? ये जो स्टार मार्क है वो अमाउंट का है, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट 5 में लिखो, 5 में लिखो। अब देखो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जितना होता है उसको क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के अनुसार उसका क्या होगा बताओ, तुमको पढ़ाया था डेबिट बैलेंस। इसको डेबिट साइड लिखो, इसका क्रेडिट साइड नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह से देखो, इसको लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जब बता ही दे रहा हूँ तो थोड़ा सा बढ़िया समझ जाइए। हालांकि सोचा था कि जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव बता के खत्म करते, लेकिन जब पढ़ाने बैठे तो थोड़ा लंबा हो गया टॉपिक, समय भी नहीं है। चलो 9:30 बज रहा है, तो मैं खींच दे रहा हूँ। मैं सब बेसिकली अब आपको इतना गाइड कर दिया। मेन देखिए, आपको पढ़ना है, आपको हमसे ज्यादा 20 गुना मेहनत करना है। जितना हमसे ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा है। हम तो आपको एक गाइड करके चले जा रहे हैं, आप बढ़िया से बैठ के थ्योरी पढ़िए और देखिए, जब जहां थ्योरी पढ़े तो ऑब्जेक्टिव तो 100% सही होगा। थ्योरी पढ़ने से बेनिफिट है कि आपको जो शॉर्ट टाइप आंसर लिखना होगा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, वो आप लिख सकते हो। सो आप पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ चलो देखो नेक्स्ट। अब जैसे कि मान के चलो कि 6 परचेज रिटर्न दिया हुआ है, परचेज, परचेज रिटर्न, रिटर्न ऐसा दिया हुआ है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न RETURW। तो इसका जो परचेज रिटर्न अकाउंट का कौन बैलेंस होगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस, समझा ना। ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। अब आओ तुम 7 नंबर में कि सेल्स, सेल्स इनकम है। सेल्स अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है और वो इनकम है। इनकम का कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इसी से बैठा दो क्या बैलेंस होता है, ये भी याद रखोगे तो बन जाएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा, समझा ना। मिस्टेक नहीं होगा, इसको ऐसे करके अमाउंट जो है ना उसको स्टार मार्किए। और देखो ये हो गया सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस होगा। इसका कौन बैलेंस होगा? एक ही ध्यान देना, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको। सेल्स कभी कभी स्टूडेंट यूज कर जाता है कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि रिटर्न एक्सप्लेनेटरी नोट है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ ब्रैकेट में। देखिए कि मान लो कि ये एक नंबर है 9 नंबर, अब इसी रिटर्न लिखा हुआ RETURN रिटर्न, और देखो रिटर्न में यहाँ लिखा हुआ है जिस अमाउंट है 5000 सपोज करो, और यहाँ पर है 6000। अब वो आप जो डेबिट में है 5000 रुपया उसको क्या कहिएगा, और जो क्रेडिट में है उसको क्या कहिएगा। तो ये जो रिटर्न है, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये जो रिटर्न है, यहाँ तो रिटर्न लिखा हुआ है। अब यहाँ क्लियर मेंशन है कि वो परचेज रिटर्न या सेल्स, तो बैलेंस से समझोगे। ये जो बैलेंस दिया हो ना रिटर्न, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि रिटर्न, ये रिटर्न जो है ना इसको क्या कहेंगे, देखो मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। ये है तुम्हारा, देखो कैसे घुमा रहा हूँ, ये सेल्स रिटर्न है। क्या है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। क्या है? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, देखो मैं घुमा रहा हूँ, यही सेल्स रिटर्न है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाते समय अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करता है, इस बिंदु पर आके, इस पॉइंट पर आकर मिस्टेक करता है। इसी तरह से ये रिटर्न जो देख रहे हो ना, ये 6000 रुपया का रिटर्न, ये 6000 का जो रिटर्न देख रहे हो, इसको क्या कहोगे? ये कौन सा रिटर्न है? ये है परचेज रिटर्न। देखो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, देखो ये है परचेज रिटर्न, समझा ना। देखो ये है परचेज रिटर्न,
परचेज रिटर्न, समझा? तो ये परचेज रिटर्न है और ये सेल्स रिटर्न है। ये 5,000 रुपया को क्या कहेंगे जल्दी बताओ? सेल्स रिटर्न। और ये 6,000 को क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न, है ना? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक और बात समझाना चाहिए, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है। एक यहाँ पर सीधे हम यही लिख दे रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओहो, देखिए एक चीज समझाते हैं। अरे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, इसका डेबिट बैलेंस होगा। इसका क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ये डेबिट तरफ जाएगा और इसका डेबिट बैलेंस होगा। और इसका क्या होगा? इसका एक्सपेंसेस का और लॉसेस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। और इनकम्स एंड गेन्स का, इनकम्स एंड गेन्स का, इनकम्स एंड गेन्स का याद रखिएगा। इनकम्स एंड गेन्स का, GAINS, गेन्स का, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होगा। ऐसा कीजिए, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आप एरर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपको हो सकता है एग्जाम में अकाउंट सीधे बोल देगा, दे देगा बैलेंसेस, और आपको बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाओ, है ना? आप बना सकते हो इस थ्योरी से, है ना? एक तो होता है कि लेजर के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और एक होता है टोटलिंग मेथड, डेबिट साइड का जोड़ पूरा लिखिए और क्रेडिट साइड का जोड़ पूरा लिखिए। और एक होता है कि दोनों मिला के बनाइए, है ना? तो अब देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो आपके अकाउंट सही है, आपका अमाउंट ट्रायल बैलेंस जो वो सही बना है। चलिए, और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, इसको लिख दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसको लिख लीजिए, फिर मिटाऊंगा बोर्ड, है ना? वो इन ट्रायल बैलेंस, इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, इसको ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। अगर जनरली सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इन मोस्ट केसेस it is brought into accounts at the time of preparing trading account. However, the following cases closing stock will appear in the trial balance. अगर trial balance में appear होता है, if before preparing trial balance closing stock is brought into accounts by adjusting its against purchase by the entry, तो क्या हो जाएगा? closing stock on debit to purchase account. In case a trial balance is prepared after preparing the trading account, है ना, इन केस ए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो देखिए मैं आपको 3 पॉइंट बताया था, तो सिंपली इस पर तो क्वेश्चंस आधारित हो जाएगा ना, तो अभी इसको बताने का तो टाइम नहीं है। देखिए सुनिए, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है, देखिए एक समझ जाइएगा, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं बनाए। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका रिकॉर्ड एक बार कीजिएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। आप क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका रिकॉर्ड 2 बार कीजिएगा, है ना? एक कीजिएगा कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड, है ना? तो चलिए, इसको अभी ज्यादा इसको लिखने का जरूरत नहीं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज लिख दीजिए, इसको लिखिए 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 आप, टाइप्स ऑफ एरर्स, इसको लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ एरर्स, है ना? टाइप्स ऑफ एरर्स लिखिए, ये बहुत टाइप्स ऑफ एरर्स, इसको भी बहुत, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, है ना? टाइप्स ऑफ एरर्स, तो जैसे एक है, लिखिएगा, जैसे 2 कैटेगरीज में हम बता दे रहे हैं। पहला लिखिएगा
errors affecting errors affecting errors affecting ट्रायल वायरस है ना, ट्रायल वायरस, इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रायल वायरस। और इसको कह सकते हैं और एरर्स disclosed by trial balance, disclosed by trial balance। अब इसमें कौन कौन से आएंगे कि एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, है ना, थोड़ा सा समझाना चाहते हैं इसमें कि एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, इफ द ट्रायल बैलेंस does not tally, it will indicate that certain errors have been committed which have affected the agreement of the trial balance. The accountant will then proceed to find out the errors and ultimately the errors will be located. Such errors called errors disclosed by trial balance or errors which affect the agreement of trial balance. Until such errors are rectified, the trial balance will not agree. जैसे इसका क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल लोगे, एग्जाम्पल में बता देना एक छोटा सा, कौन कौन सा है, जैसे रॉन्ग कास्टिंग हो गया। दूसरा बता देना पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड। ध्यान से सुनोगे बाबू, सब बात तो लिख नहीं सकते हैं, बोलना भी जरूरी हो जाता है। मेन में है रॉन्ग साइड, और है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ये पकड़ा जाएगा, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट, ठीक है, नंबर डाला जाए, एरर्स ऑफ टोटलिंग स्पेलिंग यहाँ पर डबल एल है ना, यहाँ तो गलत हो गया, टोटली एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन दी लेजर, ठीक है। और एफ में लिखिए, है ना, ओमिशन, है ना, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग करना ही भूल गया, बनाया तो जरूर था, पोस्टिंग करना ही ऑफ वन साइड ऑफ वन, ठीक है, ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना टाइप्स ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या एरर्स ऐसा गलती जो ट्रायल बैलेंस बनाने पर पता चलता है, कौन कौन सा गलती है वो मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत तरह इंसान है, गलती तो हो सकता है, थोड़ा सा कंसिडरेशन हटा मिस्टेक हो गया, है ना, देखिए ना, जैसे टाइपिंग में ही मिस्टेक हो गया, बोलने में मिस्टेक, इंसान से गलती होता है, ये तो जान लेते। तो ये सब कुछ ऐसे गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पता चल जाता है, समझ गए ना। अब कुछ ऐसा गलती है जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पता ही नहीं चलता है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। चलिए, यानी कि अब आपको इतना समझ में आ गया ना, मैं मिटा देता हूँ उसको, है ना, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। थोड़ा टाइम तो लग रहा है स्टूडेंट, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना अभी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए।
टाइम तो थोड़ा लगा है जरूर, लेकिन आप लोग कहे कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ने कुछ थ्योरी पढ़ा दीजिए, इसीलिए मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ। तो ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन यहाँ पे कट गया है ना, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड इन एन एंट्री। अब मैं आपको इसको भी मिटाता हूँ। चलिए चलिए इसको मैं मिटा दिया। अब देखिए एक तो ये था, अब दूसरा जो लिखिएगा, ठीक है, इसको भी इसको, ये तो प्रैक्टिकल जब बनेगा तब समझ में आएगा। 2 नंबर, इससे पहला क्या था, तो 2 नंबर में लिखिए एरर्स, एरर्स नॉट अफेक्टिंग, अफेक्टिंग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉट अफेक्टिंग, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस में कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या कह सकते हैं, और एरर्स, एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड, नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। चलिए कौन कौन से एरर्स पता नहीं चल पाता है, तो इसको मैं इस कलर से लिख देता हूँ। चलिए तो उसमें पहला लिखोगे, ये जो है पहला लिखोगे, पहला कर दो ना, चलो फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट ए नंबर लिखो, कौन सी गलतियां पता नहीं चलता है, लिखो एरर्स ऑफ ओमिशन, भूल जाने वाली अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ओमिशंस, एरर्स ऑफ ओमिशन। दूसरा एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन, स्पेलिंग, स्पेलिंग को सही करना, ओमिशन का स्पेलिंग है OMI, ठीक है, और कंपनसेटिंग एरर्स COMPENSATING, कंपनसेटिंग एरर्स, और डी है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स सैद्धांतिक अशुद्धियां ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। Errors of posting in wrong account, errors of posting in wrong account, in wrong account, समझा। ये 5 तरह की गलतियां हैं, इसका प्रभाव तलपरपट पर नहीं पड़ता। जैसे एरर्स ऑफ ओमिशन क्या है, ये भूल जाने वाली चीजें हैं। इफ ए ट्रांजेक्शन रिमेन्स altogether unrecorded either in the journal or in subsidiary books, it will be termed as an error of omission. Such an error will not affect the agreement of a trial balance, as neither the transaction has been entered on the debit side of an account nor the credit side of the account, है ना। मतलब ऐसा गलती जो उसका रिकॉर्डिंग्स ही नहीं हुआ है, ना डेबिट साइड हुआ ना क्रेडिट साइड हुआ है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल goods for which 2000 have been sold to Ram on credit and the transaction was omitted to be recorded in the books. माल तो बेचा गया था, गुड्स सेल किया गया था राम को, लेकिन उसका रिकॉर्ड करना ही भूल गया, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जर्नल नहीं बना, और जर्नल नहीं बना तो लेजर नहीं बना, और लेजर नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड कहां से होगा, ट्रायल बैलेंस में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो दी ओमिशन विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एनीवे because neither it has been recorded on the debit side of Ram's account nor the credit side of sales account, कहीं नहीं रिकॉर्ड होगा, जाहिर सी बात है।
है ना। अब एरर्स ऑफ कमीशन क्या, उसको भी सुनिए। एरर ऑफ कमीशन इफ ए रॉन्ग अकाउंट, if a wrong amount is entered either in the journal or in the subsidiary books, the trial balance will tally because the same amount will be posted in both the accounts affected by the transaction. अब the if a wrong amount is entered, और wrong amount हो गया, तो in the journal, either in the journal or in the subsidiary books, the trial balance will tally because the same amount will be posted in both the accounts. दोनों अकाउंट में सेम अमाउंट पोस्टेड हुआ है ना। बोथ द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल ले लो कि राम को 420 रुपया का गुड्स सेल किया गया है ना, और जर्नल में रिकॉर्ड हुआ अमाउंट में, है ना, कितना रिकॉर्ड करके 420 रुपया की जगह पर 240 रुपया का रिकॉर्ड कर दिया, है ना। तो अब जो है बोलता है व्हेन द एंट्री पोस्टेड टू लेजर, जब उसको पोस्टिंग करेंगे लेजर में, डबल एंट्री विल बी कंप्लीटेड विद ₹240, यानी कि राम को भी डेबिट करेंगे 240 रुपया से और सेल्स को भी क्रेडिट करेंगे 240 रुपया से, है ना। जबकि होना चाहिए तो इसमें 420 रुपया का सेल किए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग जो हम लोग कितना कर रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर लिए हैं, है ना। तो राम being debited with ₹240 and sales account being credited with ₹240 in spite of the inaccuracy in both the accounts, the trial balance will tally. ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, लेकिन गलती आपका बना रहेगा, समझा। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन क्लियर कर दिए और एरर्स ऑफ ओमिशन भी क्लियर कर दिए। एरर्स ऑफ ओमिशन में कि रॉन्ग अमाउंट को एंट्री कर दिए, और एरर्स ऑफ ओमिशन में ट्रांजैक्शन हुआ और लेकिन रिकॉर्डिंग्स करना ही भूल गए, है ना। और जैसे एरर्स ऑफ कमीशन में क्या बताया गया कि राम को 420 रुपया गुड्स बेचा गया था, सेल किया गया था, लेकिन उसका एक अमाउंट में 420 रुपया क्रेडिट राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ, और वहां पर हमने 240 को लिख दिया। तो अब राम का जो लेजर बनेगा 240 से ही डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट होगा 240 से, है ना। और ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का जोड़ 240 इक्वल आ गया, लेकिन गलती तो बना रहा। अब कितना गलती समझ गए ना, 420 की जगह 240 रुपए। तो ऐसा एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता है, एरर्स ऑफ ओमिशन और एरर्स ऑफ कमीशन। दूसरा कंपनसेटिंग एरर्स, अभी हम आपको क्या बताएं, बताइए। एक बताएं एरर्स ऑफ ओमिशन, ये बता चुके हैं, एरर्स ऑफ कमीशन बता दिए। कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स क्या है? If the account of one error is neutralized by the effect of some other error, such error is called compensating errors. If the effect of one error is neutralized by the effect of some other errors, such errors are called compensating errors. For example, while posting on the debit side of Anil's account ₹50, अनिल अकाउंट के डेबिट साइड में 50 पे पोस्टिंग करने इंस्टेड ऑफ 500, फाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ अनिल्स अकाउंट ₹50 आर पोस्टेड। अनिल्स अकाउंट के डेबिट साइड कितना पोस्टिंग कर दिए? ₹50, और हमको कितना करना था? 500 रुपया करना था। एक्चुअली 500 रुपया अनिल अकाउंट के डेबिट साइड पोस्टिंग करना था, लेकिन रॉन्गली क्या हो गया, 500 पोस्टिंग करना था, बट हमने 50 रुपया ही पोस्टिंग कर दिया। तो एंड वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड सुनील्स अकाउंट 500 are posted instead of ₹50. These two mistakes will nullify the effect of each other, and in spite of these errors in both the accounts of the trial balance will still agree. समझा? नेक्स्ट में है, तो क्योंकि अनिल के अकाउंट को 50 रुपया से पोस्टेड कर दिए डेबिट साइड में, फिर से एक बार बोल रहे हैं, अच्छा ओके। फॉर एग्जांपल, while posting on the debit side of Anil's account ₹50 are posted instead of ₹500, 500 की जगह 50 पोस्टिंग कर दी, and while posting on the debit side of Sunil's account 500 are posted, और उसका सुनील के अकाउंट में कितना पोस्टिंग कर दिए? 500 रुपया are posted instead of ₹50। यानी कि देखिए यहाँ कैसे कंपनसेट किया जा रहा है। अनिल का अकाउंट में हम कितना पोस्टिंग कर दिए? 50 रुपया, कितना करना था? 500 रुपया। और सुनील का जो अकाउंट था वहां पर हम लोग कितना पोस्टिंग कर दिए? 500 रुपया, करना कितना था? 50 रुपया।
इस तरह से क्या हुआ, these two mistakes will nullify the effect of each other, compensate कर दे रहा है, and in spite of the errors in both the account the trial balance will agree, इससे तो agree हो जाएगा एडजस्टमेंट करने पर, है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां, when some fundamental principles of accountancy is violated while recording a transaction, the error is termed as error of principle. These errors are committed in those cases where a proper distinction between capital and revenue items is not made. Capital expenditure is treated as a revenue expenditure, है ना, और वाइस वर्सा, समझा। क्या होता है ना कि ऐसा जो प्रिंसिपल एरर्स क्या होता है सिद्धांत, कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा मिस्टेक होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर परचेज किया गया, तो इसका होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हुआ क्या है, इसको ऑर्डिनरी परचेज मान लिया गया और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट की जगह पर किसको डेबिट कर दिया गया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, है ना। ये गलत हो गया, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, एसेट्स बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, उसको हम ऑर्डिनरी ट्रीट कर दिया, उसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, तो ये गलत हो गया, है ना। ठीक है, इफ अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को एक्सटेंशन करने में खर्चा हुआ, इज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, जैसे बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और उसको बिल्डिंग को एक्सटेंशन करने में मेरा पैसा खर्चा हुआ, लेकिन इसका एंट्री क्या होता है, बिल्डिंग को एक्सटेंशन करने में खर्चा हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, लेकिन गलती क्या हुआ कि रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिए बिल्डिंग के जगह पर, है ना। इट इज आल्सो एन एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, ओके। और फिर दूसरा है कि व्हेन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी, मशीनरी को रिपेयर कराएं, तो आप गलती क्या हुआ कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, जबकि एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था रिपेयर अकाउंट को। जब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाए या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाए, तो ये क्या है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। फिर एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, है ना। इफ व्हाइल पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल, पोस्टिंग इज मेड टू ए रॉन्ग अकाउंट बट द करेक्ट साइड, ठीक है, the error will not affect the agreement of trial balance if for example goods sold to Ram, है ना, राम को सेल किया तो इसका एंट्री क्या होना, राम अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट, बट क्रेडिट, है ना, राम ऑन क्रेडिट श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिए इन प्लेस ऑफ राम, राम को माल बेचा गया था, राम को डेबिट करना चाहिए था, गलती क्या हो गया, रॉन्ग अकाउंट को डेबिट कर दिए, श्याम अकाउंट को राम की जगह पर श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिए, है ना, इन द लेजर बैलेंस, ट्रायल बैलेंस वुड टैली इन स्पाइट ऑफ एरर्स इन बोथ द अकाउंट्स, लेकिन एरर पता नहीं चल पा रहा है। गलती क्या हुआ कि हम बेचे थे राम को और डेबिट कर दिए श्याम को, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आपको सब समझा दिए, सब पूरा क्लियर कर दिया, ओके। फिर डिटेल में फिर बाद में बताऊंगा, क्योंकि टाइम कम है थोड़ा सा, इसको भी समझा ही देते हैं। जब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट टॉपिक हो गया ना, सस्पेंस अकाउंट सबसे ऑब्जेक्टिव है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट के बारे में यही है, सुनिएगा खाली। Sometimes, in spite of best efforts of an accountant, all the errors are not located and the trial balance does not tally, है ना, सब कुछ सही है, फिर भी ट्रायल बैलेंस का जोड़ जो है वो इक्वल नहीं है, बराबर टैली नहीं कर रहा है। इन सच सिचुएशन, टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड टू ए न्यूली ओपन्ड अकाउंट एज सस्पेंस अकाउंट। जब ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का जोड़ पूरा चेक कर ली, जर्नल सही, लेजर सही, अमाउंट सही, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, फिर भी ट्रायल बैलेंस का जोड़ नहीं मिल पा रहा है, तो डिले नहीं करना फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, डिफरेंस को पोस्टिंग कर दीजिए, डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफर, एक अकाउंट खोलिए, है ना, उसका नाम रहेगा सस्पेंस अकाउंट, और वहां लिख के इसको टैली कर दीजिए, एंड द ट्रायल बैलेंस टैली। If the debit side of the trial balance exceed the credit side, the difference will be put on the credit side of suspense account, and the credit side of the trial balance exceed the debit side, suspense account will be debited. After including the balance of suspense account in the trial balance, it will appear to be tallied.
है ना। और लेटर व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। अब उसके बाद क्या होता है ना, एक चैप्टर है, आप लोग पढ़ाएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पहले उसमें बताया कि ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस बनाए और ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का में मिस्टेक हो रहा है। मान लो कि डेबिट साइड का जोड़ 80,000 आ रहा और क्रेडिट साइड का जोड़ 70,000 आ। तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिखो, अकाउंट तैयार करो सस्पेंस अकाउंट, और क्रेडिट साइड में 10,000 लिखो, और डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड का मिल गया। सिमिलरली क्रेडिट साइड का जोड़ 70,000 और डेबिट साइड का जोड़ आ रहा है 60,000। तो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिख के मिला तो 70 दोनों तरफ बराबर आ गया। और उसके बाद आप पता करो कि ये सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट हुआ है, कैसे आया, और धीरे धीरे गलती जैसे जैसे पता चलेगा उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है ना। होता है later when the errors are located the rectification entries will be passed with the help of the suspense account. Therefore when all the errors have been located and rectified, the suspense account will automatically stand closed. If suspense account still shows a balance, it will be taken to the balance sheet on the asset side. If shows debit balance, अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, इस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड है, होता है इट शोज ए डेबिट बैलेंस और ऑन द लायबिलिटी साइड इट शोज, इफ इट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड में भी आएगा क्रेडिट साइड में भी आएगा। होता है इफ सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज ए बैलेंस, इट विल बी टेकन टू द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखाना होगा। ऑन द एसेट साइड if it shows a debit balance or on the liability side, if it shows a credit balance, यानी क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा तो लायबिलिटी साइड दिखाइए, और डेबिट बैलेंस दिखा रहा तो एसेट साइड दिखाइए। समझ में आ गया बात। चलिए अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लिखना स्टार्ट कीजिए, बहुत देरी हो गया है। फिर इसके बाद में चर्चा होगा, फिर मिस्टेक को बताइएगा। तो आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव मैं लिखवा दे रहा हूँ। चलिए इससे आज पहला ऑब्जेक्टिव लिखिए, ट्रायल बैलेंस, TRIL, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इज ए पब्लिक एंड, क्या है, तो इसका ऑप्शन तो होगा, किसी एक ऑप्शन को सही कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं ट्रायल बैलेंस, इसमें ऑप्शन है, एक ऑप्शन स्टेटमेंट है, लिखना पड़ेगा ऑप्शन। चलिए लिख ही देते हैं, चलिए लिख देंगे। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन है अकाउंट। और देखिए अभी जो पढ़ाया था उसी साथ आएगा ऑब्जेक्टिव, सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया चीज समझ जाइएगा आप लोग। लेजर, लेजर, तो इसमें सही आंसर कौन होगा। ट्रायल बैलेंस की अभी पढ़ाया था ना, डिफिनेशन से, जीआर बैटरी हुआ का डिफिनेशन बताए थे, उसी से है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, यही वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा लिखो, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, TRI है, TRI, यहाँ मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इसको गलत समझ जाएंगे। टी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग, देखिए ये जो स्पेलिंग है ये क्या है, ट्रायल बैलेंस, TR यहाँ पर TRIAL, आपको कॉपी में सही करके लिखिए। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ना, ये मिल गया आपको एक ऑब्जेक्टिव आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं मिट रहा जी। एक नंबर हो गया, अब 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर लिखिए, बहुत मेहनत करना है स्टूडेंट। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन है ट्रायल, ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। चार ऑप्शन सुनिएगा, पहला
पहला ऑप्शन है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एट ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ऑन ए डेट, पर्टिकुलर डेट। ये कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन दिया गया है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। डी कर दीजिए, बोथ ए एंड बी कर दीजिए, बोथ ए एंड। इसमें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका सही आंसर होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, आपको फिर जो मैं बताया हूँ उसी से ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। लिखिए ऑब्जेक्टिव, तीसरा नंबर लिखिए, तीसरा लिखिए, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है, इंडिकेट्स डैश 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 एक्यूरेसी, खाली जगह में क्या भराएगा, एक्यूरेसी। ठीक है, देखो स्पेलिंग वगैरह, एक्यूरेसी। तो ऑप्शन सुनोगे, ऑप्शन है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन है तुम्हारा कि है थ्योरेटिकल, THEORETICAL, थ्योरेटिकल। दूसरा है ना एथमेटिकल, आपको ये सब डिफिनेशन लिख पाते हैं ना, जो बताया गया उसी से है ना। और सी लिखिए, क्लर्कियल, CLERCIAL, क्लर्कियल। और डी लिखिए, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सही रहेगा, तो आपको तो पता ही होगा, है ना, आपको पता है ना इसमें कौन सही रहेगा। तो देखिए इसमें जो है इसका राइट आंसर कौन होगा, एथमेटिकल, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, 4 नंबर आप लिखिए, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर। ये लेक्चर 1 है, इसके बाद और इसमें और वीडियो डाला जाएगा। देखिए ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मेथड्स है, 3 मेथड्स है, याद रखिएगा। एक बैलेंस मेथड है, लेजर के बैलेंसिंग पर बनता है, और लेजर के टोटलिंग पर बनता है, और मिक्स मेथड है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, PRE, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना। कितने मेथड है, ऑब्जेक्टिव है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव है, आप लोग लिखिए, ऑब्जेक्टिव सुनिएगा इसका। ये सॉरी ऑप्शन दे रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मेथड्स है, कितने मेथड्स है, लिखिएगा यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आप समझ जाइएगा। पहला है बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड्स। दूसरा है टोटल मेथड, टोटल मेथड्स। तीसरा है मिक्स मेथड, कर दीजिए टोटल एंड बैलेंस, बैलेंस बनाने का मेथड है। और डी में लिखिए all of these, all of the
ऑल ऑफ दिस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का ये मेथड है ना। एक मिनट में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इसमें आंसर हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दिस में। ठीक है, अभी मैं एंड कर रहा हूँ।